हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय स्ट्रेटेजी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, इसको आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर आर ऑल टाइप ऑफ एग्जांपल्स। और इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे विच इज़ वेरिएंस। ओके, इसको इंट्रोड्यूस करा था बेसिकली कार्ल पियर्सन ने इन 1893। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इसको हम यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए अपने डाटा को। बाकी सारे मीन्स हमने अभी तक 3 मेजर्स को कवर करा है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन में ना आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। लाइक हम इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक में, तो आपको एक नॉर्मल सा एक फॉर्मूला दिया जाएगा। बाय द वे, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं। और जो इसके अगला वाला टॉपिक है विच इज़ वेरिएंस, वो इसी से रिलेटेड होता है, वो ये हो जाता है बस इसका स्क्वायर। ओके, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें वही बताती है, हमने पढ़ा डिस्पर्शन कितना हो रहा है, विच इज़ कि सारा डाटा मीन से, एवरेज वैल्यू से कितना ज़्यादा डेविएटेड है, राइट। अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है कम, इसका मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं वो मीन के बहुत क्लोज हैं, बहुत पास हैं। ठीक है, अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम आता है, मीन्स ज़्यादा डिस्पर्शन नहीं है, वैल्यूज़ ज़्यादा वेरी नहीं कर रही हैं एवरेज से, मीन से। ठीक है, सो वैल्यूज़ आर क्लोज टू मीन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब डाटा बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है और मीन से बहुत ज़्यादा दूर है वैल्यूज़ जो हैं। ठीक है, बहुत बड़ी हैं, बहुत छोटी हैं, तो वैल्यूज़ आर spread far from mean. Okay, अब जैसे इसका एग्जांपल देके बताऊं अगर मैं, सो लेट्स सपोज ये एक हमारा डाटा है 49, 50, 51, 52। तो अगर 52, अगर आप इसका मीन देखोगे ना, तो आपको मीन यहाँ मिलेगा 50। ठीक है, तो आप देखो सारी जो वैल्यूज़ है ना, वो बहुत पास हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना, वो कम आएगा। कैसे निकालते हैं वो भी बाद में बताऊंगी, मैं बस अभी चीज़ बता रही हूँ। तो सारी वैल्यूज़ देखो, ये 1 या 2 यूनिट्स दूर हैं, 1 या 2 यूनिट्स दूर हैं, राइट, मीन से। यहीं अगर हम देखें जैसे 10, 30, 50, 70, 90, तो इसका मीन भी 50 है। ठीक है, पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, 10, 10, 20, 20 यूनिट्स दूर है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आएगा, इसका स्मॉल आएगा, इसका लार्ज आएगा। ओके, अगर अब हम फॉर्मूले की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ध्यान से देखना। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 minus mean x bar, which is का स्क्वायर, प्लस x2 minus x bar का स्क्वायर, प्लस सो टिल xn minus x bar का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय n, विच इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको हम, इसका मतलब समझ रहे हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल डाटा की, जैसे एक एक लाइन का डाटा है। पर अगर फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं कि x भी गिवन है और f वाली वैल्यूज भी गिवन है, तो उसमें फॉर्मूला बस इतना चेंज होगा, सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे f मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और डिवाइड में n, यहाँ पे तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम ऐसे काउंट करते थे, इस वाले में n क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। हमारा ये x बार क्या है अब। ठीक है, तो x बार इज बेसिकली मीन, अर्थमेटिकल मीन ऑफ द डाटा। तो x बार इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन। ओके, और x बार को हम निकालते कैसे हैं, मीन को कैसे निकालते हैं, सिंपल है ना, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, अगर डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, अब आप मैंने ना मीन मीडियन मोड पे वीडियो बनाई हुई है, एक्चुअली ये थोड़ा उसके आगे कंटिन्यू है, तो आपको ये बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, हम मीन को कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग टाइप ऑफ डाटा में। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज जहाँ पे हमारा एक्स भी होता है, एफ भी होता है, तो वहाँ ऐसे निकलता है। जिसपे सिर्फ एक्स है तो हम उस पर ऐसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है,
सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब एक एग्जांपल करके देख ही लेते हैं इसका। सो एग्जांपल इज इंडिविजुअल सीरीज का कर रहे हैं, 8 12 ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। हमारे पास x वैल्यूज हैं हमारी 8 12 13 15 एंड 22। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है x माइनस एक्स बार। इसके लिए हमें एक्स बार चाहिए होगा, तो इस डाटा का मीन निकाल लो सबसे पहले। मीन कैसे हो जाएगा? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि एफ तो है ही नहीं ना, फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। इन सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय एन, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 14 आ जाएगा, तो आपका मीन क्या आ गया? 14। 14 इज इक्वल्स टू एक्स बार। अब ये आपकी एक्स क्या है? ये सारी यूनिट्स आपकी एक्स है, तो एक एक करके माइनस करते चलो। 8 माइनस 14, 12 माइनस 14, 13 माइनस 14, 15 माइनस 14 एंड 22 माइनस 14। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 1 8। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार। अब हमें चाहिए क्या? हमारा फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय एन। तो ये स्क्वायर कर देंगे, इन सब का स्क्वायर कर देंगे बस। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ही हो जाएगा 36 4 1 1 64, और इसका सम करेंगे जब हम, क्योंकि हमें सम चाहिए। ठीक है, सिग्मा, तो ये हो जाएगा 106। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दो तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 106 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 21.2 अप्रॉक्स 4.6। ठीक है, समझ आया? इंडिविजुअल सीरीज की बात है। अब यहीं अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में करें तो फॉर्मूला बस हल्का सा चेंज होना है और कुछ नहीं। सो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। इन डिस्क्रीट सीरीज एक्स है इसमें हमारा 20 30 40 50 60 एंड 70, और हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 12 20 10 6 एंड 4। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज है। क्या फॉर्मूला होता है निकालने का? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ विच इज टोटल ऑफ एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना मीन। मीन कैसे निकलता है? क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक्स इंटू एफ इंटू एक्स चाहिए होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 160 360 160 360 800 500 360 280। इसका टोटल करेंगे तो 2460, और इसका टोटल करेंगे तो 60। ठीक है, इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, 2460 डिवाइडेड बाय 60, तो 41 आपका मीन आ गया विच इज एक्स बार। ठीक है, तो हम इजीली एक्स माइनस, हम अब इजीली क्या निकाल सकते हैं? एक्स माइनस एक्स बार निकाल सकते हैं। सो एक्स है हमारा ये रहा, और एक्स बार हमारा 41। 20 माइनस 41, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 21। 30 माइनस 41 माइनस 11, देन माइनस 1 9 19 29। ठीक है, समझ आ गया? अब फॉर्मूले में हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो आप कर लेना, ये आएगा हमारा 441 121 181 361 841। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप f इंटू दिस, तो अब इसको f से मल्टीप्लाई कर दो, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, कंफ्यूजन नहीं होगा, गलती भी नहीं होगा, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलो चीज़ों को लेके। तो ये निकालेंगे तो एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन लेनी पड़ जाएगी, तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करते चलो f और इसको, देन 1452, then 20, then 810, then 2166, then 3364। ये हमारा आ गया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब हमें चाहिए सिग्मा, मतलब कि इन सब का सम टोटल, तो इसको टोटल कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 11340। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू भी है, सीधा पुट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 11340 डिवाइडेड बाय
11340 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 189 विच विल बी इक्वल्स टू 13.75 अप्रॉक्स। डिस्क्रीट सीरीज का समझ आ गया, सिंपल सी चीज़ है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है। अच्छा, अब यहीं पे अगर मैं वेरिएंस का फंडा क्लियर करूँ तो मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएंस क्या होता है, इसका स्क्वायर बेसिकली। तो इसके फॉर्मूले में से अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो सिंपल ये फॉर्मूला बच जाएगा, राइट। तो यही हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। ये सेम चीज, बस इसमें से क्या हटा दो, ये रूट हटा दो, वेरिएंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। सो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम है, अभी निकाल के बता दूंगी वेरिएंस। आगे चलते हैं, इसी में बता देती हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे रूट सॉल्व करा है, अगर हमें यहीं पे वेरिएंस निकालना होता तो उसका स्क्वायर कर देते, तो अंडर रूट 189 का स्क्वायर हो जाता जिससे रूट कैंसिल हो जाता, तो वेरिएंस आ जाता हमारा 189। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। अब हमारी एक लास्ट सीरीज बची है विच इज कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करें, तो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या निकाला, सबसे पहला स्टेप हम एक्स बार फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार क्या होता है हमारा मीन। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, सेम फॉर्मूला लगता है, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है इस चीज में, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, पर यहाँ एक्स क्या लें, बिकॉज एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में है, तो हम एक्स मिडल वैल्यू लेते हैं। मिडल वैल्यू निकाल लो कॉन्टिन्यूस सीरीज की, 0 से 10 के बीच की मिडल वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 10 से 20 के बीच की मिडल वैल्यू हो जाएगी 15। 20 से 30 की मिडल वैल्यू हो जाएगी 25। ऐसे ही 35, 45, 55 एंड 65 ये हमारी मिडल वैल्यू आ गई, और ये एज अ एक्स एक्ट करेंगी, तो हम इजीली अब एफ एक्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, 225, 625, 875, 450, 550, और ये हो जाएगा 325। और इसका अगर हम सम करेंगे एफ एक्स का, तो हमारा आ जाएगा 3100, और अगर हम एफ का सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो, तो हमारा मीन सीधा निकल के आ जाएगा 31। ठीक है, मीन आ गया, तो अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, x माइनस एक्स बार, और उसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर उसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम फॉर्मूला, सेम चीज, सेम फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। x माइनस एक्स बार निकालते हैं, x क्या है मिडिल वैल्यू, x बार क्या है 31, तो 5 माइनस 31, 15 माइनस 31, 25 माइनस 31, ऐसे करते चलेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा -26, -16, -6, 4, 14, 24, 34। ओके, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, इसका स्क्वायर चाहिए होता है। इनका स्क्वायर करोगे, 26 का स्क्वायर करोगे 676, 6। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये तो निकाल लिया, अब हम इसमें f को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इस वाली वैल्यू में हम f को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 676080। ठीक है, और इसका अगर हम सम करेंगे तो एट द एंड इसका टोटल हो जाएगा 25,400। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसके डिवाइड में क्या रहता है हमारा सिग्मा एफ, तो सीधा हम निकाल देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25400 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ क्या है 100 अंडर रूट। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 254 का अंडर रूट विच इज 15.94, और वेरिएंस की बात करें तो उसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये सीधा हो जाएगा 25400 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 24254, सॉरी 254। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीनों तरीके के डाटा को निकाल के देख लिया है। तो यार देखो, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है एक्चुअली। तो मैंने जो भी आपको यहाँ फॉर्मूले बताए, दिस इज सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला, पर अब क्या है, इसमें आपके और फॉर्मूलाज भी आते हैं, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड,
जैसे हमने मीडियन निकाला था उसमें करे थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही इसमें होता है। तो मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ होती है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, जैसे मीडियन निकालते थे सेम वही चीज़ है, बस फॉर्मूला याद करना है। तो अगर मैं बात करूँ शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की किसी भी सीरीज में, ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड, तो क्या होगा, ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। नॉर्मल है, एक्स आपको पता है, एन आपको पता है। एक्स क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है। एन क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है, अगर ये डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर माइनस, मतलब एफ बस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन इसका होल स्क्वायर। बस आपका एक्स के साथ एफ जुड़ जाएगा, चाहे आपका डिस्क्रीट हो चाहे आपका कॉन्टिन्यूस हो, अंडर रूट वैसा का वैसा रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एज्यूम मीन मेथड की। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड में क्या हो जाता है, हमें एज्यूम मीन निकालना होता है। आपको पता है हम कैसे निकालते थे, उसमें हम डी फाइंड आउट करते थे, राइट। डी किसके इक्वल होता था, एक्स माइनस एज्यूम मीन के। तो बस यहाँ पे डी वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। डी कैसे, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। समझ आएगा, सेम ही फॉर्मेट है, पहले एक्स था वही चीज, अगर डिस्क्रीट में तो एफ एक्स हो गया, अब यहाँ पे डी आ गया, एज्यूम मीन में डी का यूज करते हैं तो डी आ गया। ये इंडिविजुअल की बात है, यही अगर ग्रुप्ड डाटा या फिर डिस्क्रीट डाटा में आ गया तो एफ डी आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको याद हो तो हम यू निकालते थे, राइट। स्टेप, तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें डी की जगह यू आ जाएगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, सिग्मा यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा यू डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर इनटू सी। ठीक है, इनटू सी भी करते थे, सी इज कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे यू क्या होता था हमारा, डी बाय एच, और सी क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको डी निकालना आता है, आपको यू निकालना आता है, आपने सब करा हुआ है मीडियन में। ठीक है, हमने मीन मीडियन मोड पढ़े थे, उसमें आपने सब करा हुआ है, आपको जस्ट ये वैल्यूज इस फॉर्मूले पुट करनी है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। अब वही है, ये इंडिविजुअल की बात है, यहाँ डिस्क्रीट आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा, बस बस और कुछ नहीं है। और एन की जगह हम क्या, सिग्मा एफ का यूज करेंगे, विच इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें भी सिग्मा एफ का यूज करेंगे, सिग्मा एफ, ठीक है, समझ आ गया। बस यही चीज़ है, क्योंकि अगर मैं इनका हर एक का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करवाने बैठूंगी ना तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। स्टिल अगर आपको किसी को भी कोई डाउट हो इनमें से और आप चाह रहे हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर इन्हीं पे बनाऊंगी, ओके। तो स्टैंडर्ड एविएशन का अभी तक हमने लाइक 80% चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, राइट। नाउ देर इज़ एन वन इम्पॉर्टेंट थिंग लेफ्ट विच वी कॉल्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको मैं आने वाले पार्ट में कंप्लीट करूँगी, इसके नेक्स्ट पार्ट में, ओके। बिकॉज अगर मैं उसको यहाँ पे करवाने लग गई विद एग्जाम्पल, देन आराम से वीडियो 30 मिनट क्रॉस करेगी, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो गाइज। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। स्टिल एज आई से, इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और अगर आपको चाहिए इन पे वीडियो बनाऊँ तो मेरे को बस एक बार बोल दो, आई विल मेक अ वीडियो इन दैट, ओके। सो